अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड रही बहुत ही खास क्योंकि कल हमने 2 रमज़ान प्लेस का रिव्यू किया जिनमें शामिल था तुम लड़के भी ना और देख ज़रा प्यार से, और इसके अलावा कफील भी शो का हिस्सा था। आज का आपको इंतज़ार था क्योंकि आप सब वेट कर रहे थे कि ड्रामा सीरियल मुअम्मा का और एक और पाकीज़ा का रिव्यू कब देखेंगे। तो अब जी हम आ चुके हैं और मेरे साथ मेरे जजेस मौजूद हैं, नादिया खान, सादे इमाम एंड मरीना खान। तो सबसे पहले जिस ड्रामे की बात करेंगे वो है बहुत ही ख़ास और थ्रू आउट हमारे चार्ट्स पर नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 तो वो ज़रूर रहता है। और मैं ये कहूँगा कि इतना अच्छा सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा कम ही देखने को मिला है। बहुत ही मुनफरिद एक चीज़ है जो कि बनाई गई, और ना सिर्फ बना तो हम मुनफरिद चीज़ें तो बनाते हैं लेकिन अक्सर उसके उतनी पसंदीदी नहीं मिलती लोगों की, लेकिन यहाँ पर तो ऑडियंस भी उसके लिए अच्छे वोटिंग कर रही है और हमें तो पसंद आ ही रहा है ड्रामा। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल मुअम्मा की। उसका रिव्यू करते हैं नादिया खान से स्टार्ट। इस हफ्ते चला एपिसोड जी हमारे मुअम्मा ड्रामे का एपिसोड नंबर सादिया बताएं। हाँ 19 और 20 ये शुक्र है कि ये एक एपिसोड नहीं चला रही, वरना देखिए हमारी तो तबीयत ही ख़राब हो जाएगी, इतनी आदत हो गई है। ये थ्रिलर रोमांस है पाकिस्तान का पहला ओरिजिनल मज़ेदार शपाटर थ्रिलर रोमांस। आई लव शपाटर, मेरी तो लैंग्वेज ही ज़रा खंबे कूद रहे हैं। तो ये जो एपिसोड्स थे बड़े इंटरेस्टिंग। इसमें जी एक नया आशिक पैदा हुआ है जीजी का, उसका नाम भी आशिक है। कमाल ही है। आशिक ने जो अच्छा ये सीन्स हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अच्छा पहले तो समझ भी नहीं आते थे ना ये क्या कुश्ती क्यों कर रहे हैं, तो मतलब इस दफ़ा जो देखा है ना, अरे यार ऐसा कभी देखा नहीं। आज तो मैं जुर्म भी करूँगा और गुनाह भी। क्या था भाई जो छलांग मारी है आशिक ने जीजी पे, और जो डायलॉग्स चल गए हुई माँ उसमें कि भाई ये आप आवाज तो मेरी आवाज नहीं निकल रही। अच्छा एक तो ये हुआ, बाकी डिटेल में बताऊंगी। दूसरा ये कि भाभी घर पे है। हमारी जो सेकंड बड़ी मज़ेदार डेवलपमेंट हुई है मुअम्मा, दैट वाज द भाभी गई डेट पे। बहुत उसको नीड है, वो चाह रही है कि रिलेशनशिप वो ख़त्म करूँ, इस रिलेशनशिप की नीड है, इन साहब से सेटिंग कर लूँ। पैसे वाला भी है, यंग लड़का मेरे पे दीवाना हो गया तो पागल हो गई भाई, पगला गई भाभी ने। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे मोमेंट पे प्यारी लगी है। खाना नहीं छोड़ा उसने, जो वो खाती रही और जुमले बोलती रही है ना, बहुत मज़े के सीन्स थे। मैं इस दफ़ा सबा की परफॉर्मेंस, आशिक की, भाभी की, कमाल ही दोनों एपिसोड्स थे। हा देखिए लेकिन अकेले में। सादे इमाम एपिसोड्स आर सो गुड, मतलब बहुत ही मज़ा। मुझे तो उस जुमले ने इतना मज़ा किया जब आशिक उसे कहता ना बदकिरदार मलका फसाद औरत। वाह क्या लाइन आई है, मलका फसाद औरत है, यानी फसाद की भी मलका बनाया उसने, कोई हल्की जगह नहीं दी। पहले कितना मोहब्बत दिखा रहा था फल्ला। तो वो जो एक था, फिर ओवरऑल जिजी का जो फर्स्ट सीन जहाँ हमें लगा था कि जिजी दब जाएगी, लेकिन जो जिजी निकल कर आई है और जैसे बैठी कि तुम्हें क्या लगता है वो कत्ल बने, कि वैसे तो मैंने नहीं की। वो जो जुमला बोला उसके बाद जो शाहजहाँ की जगह पे बैठ तो सकते हो, जगह ले नहीं सकते। हाय हाय हाय, लाइनों ने तो इस दफ़ा ना कहीं यूँ करके हर बार मैं ये जुमला बोलती हूँ, और शेक यू आर टू गुड। तुम कोई ड्रैग सिचुएशन नहीं करते, तुम किसी किस्म के कोई 600 एंगल लेने की कोशिश नहीं करे कि मैं कोई कमाल का डायरेक्टर बन जाऊंगा इस दौर में, मैं कोई नई चीज़ कर दिखाऊंगा। जिस तरह तुमने इतना सेंसिटिव ये सीन था आशिक का, और वो जितनी खूबसूरती के साथ, जितनी डिसेंसी के साथ, और जो उसकी ज़रूरत थी वो भी तुमने दिखाई। लेकिन अगर ये पहली दफ़ा देखने आए और सिर्फ देखने आए तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ नहीं आ सकती, क्योंकि सिर्फ देखने आने का मकसद नहीं बनता, क्योंकि अभी तो जिजी ने इसे जेल से निकाला है। अब तो या तो ये तो हम ये कर रहे थे ना, अटेम्प्ट करने आया था, या उसे मारने आया था, या उसके साथ कुछ ज्यादती करने आया था।
कुछ ना नहीं। कुछ तो इसके ये मुझे लगता है कि हम लोग कहानी में ज़रा सा गुम हो गए, विच इज़ एक्सीलेंट बिकॉज ऑब्वियसली वी सीइंग सम अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, बट अदरवाइज यस, मज़े का एपिसोड था. आई थिंक वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम हियर. तो मैं अभी आपको सिर्फ इमोजी दिखा देती हूँ एंड देन वी कैन. राइटिंग डायरेक्शन की हाँ, बात writing वन direction. थम्स अप. और आई थिंक ये वो ड्रामा है अनडाउटेडली कि आपको मैं सबसे पहले जाके ड्रामा देखता हूँ. हाँ मोहम्मद देखना. मैं आपको सबसे पहले आपने इतना अच्छा सरप्राइज दिया, तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज था. हाँ, मैं मुझे आपकी- दिखा दूं हाँ. प्लीज. हसन आपसे बात करके अच्छा हाँ, लगा. बहुत ये मजा. ड्रामा ऐसे जा रहा है जबरदस्त किस्म का. प्लीज. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे. राइटर हैं जी इमरान नज़ीर और डायरेक्शन है शकील खान की. और नादिया आपसे शुरू करेंगे. हाय कहाँ से शुरू करें, भाभी से या नादिया आशिक से बाहर आ जाएं आप जरा. नहीं नहीं, भाभी से मैंने कहा शुरू करूं. और देखो आई लव भाभी. भाभी का मेन देखो 3 ही सीन थे इन दोनों एपिसोड्स में. 3 जो हैं इम्पोर्टेंट सीक्वेंस थे. आशिक का, भाभी का, और एक ये कि जो डिलीवरी बॉय की अब सज्जल हमें दिखा दी, शुक्र है, बड़ी प्यारी सी ये भी सज्जल है हमारी. और उसकी शादी कराना और उसका वहाँ डायलॉग्स 2 वो लगा है कि एकदम बड़ी जल्दी कन्विंस हो गई फैमिली. लेकिन भारत को काम ख़त्म कराना है जल्दी जल्दी ताकि ये फारिग हो अपनी शादी से, तो फिर भाभी के पे अटैक करे. तो इसलिए जीजी ज़रा थोड़ी सी जल्दी में थी. और मैं ख्याल फिर मैंने कहा यार इतनी जल्दी में क्यों हो रहा है, क्योंकि अगले दिन उसकी शादी है. तो जीजी के पास यही टाइम रह गया उसकी शादी तुड़वाने का भी. उसके बाद अब एक चाबी दी है शाहजहां जो छोड़ के गया इसके लिए. मुझे लगता है कि ये चाबी सीरियल का एंड में मुझे लगता है ये आएगी इस घर में, ये लेगी चाबी इससे. हाँ. और उसी घर में इवेंचुअली जाएगी. यहाँ तो गया. अच्छा, और उसके बाद हमारी जी सज्जल की शादी जो है उससे सेटिंग हो गई. उसके बाद आए हाय हमारा आशिक वाले सीन पे फिर आखिर में आएंगे. भाभी वाली डेट वो सुपर, इतनी प्यारी डेट थी. मेरा ख्याल अगर कोई ऐसी खातून डेट पे ऐसे जाएंगे तो शायद ऐसे ही बिहेव करें. बहुत मज़े का था. मैं सवाल पूछूं और कितना अच्छा फ़ोन पे कह रहे मैं आपसे सवाल पूछूं, चंदा 100 पूछूं ना. प्यारा बोल रहा है ना वो जो डिलीवरी बॉय है हमारा. बहुत मजे का और फिर था. एंड में बोल भी दिया उसने, खाना बड़ा मज़ेदार है. और एंड में अब कान में हाथ रखने, क्या बात है जी. जुनेद ने अब जाते जाते प्रोमो में उसको दे दिया बद्दुआ, तुम्हें मोहब्बत हो और उस बंदे को आगे से तुमसे मोहब्बत ना हो. एंड दैट्स नॉट शाहजहां, तो इट्स गोना बी समवन एल्स. वेरी इंटेलिजेंट. और आई गिव बोथ 9, राइटर भी और हमारे डायरेक्टर. सादे इमाम. राइटिंग डायरेक्शन. ये वाला पहला सीन सीन कितना ही अच्छा बड़ा ही हसीन सीन था क्योंकि नादिया ने आशिक वाला सीन बड़े उसमें किया. मुझे तो जीजी का कॉन्फिडेंस ही कमाल लगा. वो जिस अंदाज से उसे यूँ देखती कहती अच्छा हाँ. और वो कितने सुकून से यूँ करके बैठा है ना, कत्ल तुमने किया है. कहती अच्छा कत्ल ऐसे तो मैंने किया नहीं है, चलो मान भी लेते हैं किया, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तुमसे मोहब्बत कर लूँ, इस बात पे मैं तुमसे शादी कर लूँ. अच्छा जुनैद कहते इतना आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो सब क्या था. कहती जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतना मेरा तजुर्बा है. तुम वैसे ही निकले हो जैसे सारे मर्द हैं. मायरा की खातिर तुमने माँ को छोड़ा, फिर मायरा को छोड़ दिया मेरी खातिर. और वो सारी बातें तो मैं खुश अखलाकी करती रही. कभी मैंने तुमसे की मोहब्बत की बात कि मुझे तुमसे मोहब्बत, मुझे तुमसे शादी. याद रखो तुम शाहजहां की जगह पे बैठ तो सकते हो, जगह ले नहीं सकते. डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों जो थे ये 9 पे खड़े हैं क्योंकि 10 मैंने किसी का. मैया जी. लवली. So the 2 scenes that were outstanding was the first and the last. They were very interesting and very out. बीच में जो सारा कुछ हुआ है मुझे उसका इस क्या नाम है हमारा जो डीबी है डिलीवरी बॉय के घर हाँ. जाके शादी का, हाँ. वो मुझे बिल्कुल forced लगा. अननेचुरल लगा. उसमें एक भी चीज़ मैं मानने को तैयार नहीं थी. मैंने देखो एक्टिंग ही कर रही है ना, हाँ. आपने कन्विंस करना है ना मुझे. अगर मैं देख रही हूँ कि यार ये औरत शी इज जस्ट बीन फिजिकली अटैक्ड बाय अ मैन हु इज ट्राइंग टू रेप हर
और वो इतने मज़े से खड़ी हुई है. She's got no fear. She's got absolutely nothing in her eyes that say anything. So it'll be a question mark for me. But overall, this whole sequence was excellent. This particular one was very good. So I will give the writing an 8 and Shaq a 9. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 15,073 और इमरान नज़ीर के हिस्से में 3,781. 25% बनते हैं. 2.5 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. वेरी वेल डन. अगर बात किया डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 15,049 और शेख के हिस्से में 3,722. ये भी 25% बनते हैं. 2.5 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. अब बात कर ली जाए सबा कमर की और उसके अलावा हमारे पास हसन फरीद भी हैं और अली अंसारी भी हैं. हसन और हसन फरीद को और सबा कमर. हाँ. वैसे तो जो भाभी हैं वो बहुत हाँ. इंटरेस्टिंग थी. हाँ, ये तो भाभी के भी बड़े नंबर हैं भाई. हाँ भाभी कमाल. तो नंबर्स सबा यू वर एब्सोल्युटली अमेजिंग. जिस तरह से इन एक्टर्स को आप साथ लेके चल रहे हो, ब्रिलियंट. आई विल गिव सबा a 9 एंड हसन फरीद 9 फॉर यू आल्सो. सादे में ये तो बिल्कुल नादिया की बात से मैं इत्तेफाक करूँगी, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट तभी बड़ा होता है जब वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को इतना कंफर्टेबल कर दे और वो चाहे कि मेरे साथ ये अच्छे लगे. क्योंकि जब आप देखें ना गुलदस्ते में अगर एक ही फूल अच्छा और सारे बुरे हो तो फिर वो गुलदस्ता खूबसूरत नहीं लगता. अब यहाँ क्या है कि गुलदस्ता ही इतना खूबसूरत तो वो सजा हुआ लग रहा है. तो आपको मैं दे रही हूँ 9.5 एंड हसन फरीद आपको मैं दे रही हूँ 9.5. Hassan is the आशिक. मैया जी. मुझे बस लगा कि इन फ्रंट ऑफ द पुलिस और ये जब सारी वो हो रही होती थी वहाँ मुझे लगा कि शी कुड हैव बीन अ लिटिल मोर फ्राइटन्ड और शोन अ लिटिल मोर so that she could get more sympathy for herself. So if I'm taking that, so I think like Sadia, I'll give her a 9.5 for that. Otherwise, you deserve a 10, and I will give Ashik. Yes, Ashik. I'll give him 8. 9.5 सबा कमर एंड 8 फॉर आशिक. चलो जी बात करी जाए ऑडियंस की टोटल वोट कास्ट में. फीमेल कैटेगरी में 19,744 और सबा कमर के हिस्से में आए हैं 3,511. 18% बनते हैं. 1.8 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 19,696 और हसन फरीद के हिस्से में आए 1,068. 5% बनते हैं. 0.5 इनको मिले हैं ड्रामा सीरियल मोहम्मा से. ये भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोहम्मा का रिव्यू. अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो इस हफ्ते हम सबका बहुत फेवरेट है. नादिया खान का नहीं था, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन रीना जी और सादिया का था. मोहम्मा में बस था ना हाँ ऐसे. नादिया मोहम्मा में स्टक थी. मैं बात कर रहा हूँ एक और पाकीज़ा की, उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. नहीं, वो भी कमाल था. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में. ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल मोहम्मा का और अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, हम सबका फेवरेट चल रहा है और जब से हमारे चार्ट्स पे है वो विन विन सिचुएशन में यानी थ्रू आउट जीत रहा है. और इस हफ्ते ड्रामा सीरियल मोहम्मा को बहुत अच्छे नंबर मिले. तो ये इस हफ्ते कैसे नंबर समेटता है इसका खोज लगाते हैं और चलते हैं सादे इमाम की तरफ. रिव्यू स्टार्ट करते हैं आपसे एक और पाकीज़ा का. ये ड्रामा है ना आपके दिमाग में जब बहुत सारे सवालात उठाते हैं वहाँ चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता है. मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ये साकिब समीर का कैरेक्टर आगे जाके इन्हें बड़ी हेल्प करने वाला है. पता नहीं क्यों ये ऐसा मुझे लग रहा है. ये हम सब चाह रहे हैं. नहीं हम चाह नहीं रहे, मुझे लग रहा है क्योंकि इस दफ़ा मुझे ऐसा लगा जब इसने आके यासीन से इसने क्वेश्चनिंग शुरू करी, जो कट टू कट पे सीन चल रहा था, अगर आप देखें कि उसने बड़ा चाह के मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा गोश्त भिजवा दे. नहीं गोश्त से भी परहेज़ है. मैं सोच रहा नहीं दूध से भी तो वो किसी लालच में नहीं आ रहा, वो किसी उसमें नहीं आ रहा, वो टू द पॉइंट बात के उसने कहा वो तो हम कर लेंगे और जब मोबाइल मिल जाएगा तो मुजरिम तक पहुंचना. तो ये जो कुछ चीज़ें थी ना, मैंने 3 दफ़ा सीन को देखा रिवाइंड करके. मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि
क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है ना वो अपने आर्टिस्ट को ज़ाया नहीं होने देता। ये कहीं ना कहीं आगे आप चल के आप मुझसे आज लिखवा लें, मुझसे बेट कर लें, मुझसे शर्त लगाएं, ये पूरे ड्रामे को घुमाएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आयो का कैरेक्टर ऐसा होगा जो ये हक में लेकर आएगा। ये ड्रामा, ये इसका केस ख़राब नहीं होने देगा। फिलहाल तो जी ये ड्रामा ये है, ये है, ये है, ये है। नहीं ना जी, एक और पाकीज़ा। मुझे what I love about, खैर I love this drama regardless of whether एक आई थिंक इसमें कैरेक्टर, मैं जब हम राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, एक कैरेक्टर से मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन एज सादिया सेज दैट नोबडी इज़ वेस्टेड। और अगर आपको याद हो जब यासीन आता है माँ के पास और वो पीछे घुंघरू और वो घुंघरू दे गेट लाउडर एंड यू नो एंड इट जस्ट बिल्ड्स दैट, वो जो एक एंजाइटी और एक डर और एक खौफ आप पैदा करना चाह रहे हैं उस सीन के लिए ना, वो पैदा हो रहा है एकदम से। फिर वो उफ, दैट वाज जस्ट ब्रिलियंट। उस सीन में तो मुझे लग रहा था, मुझे वही वाली फीलिंग हो रही थी कि ये कब निकलेगा मेरे घर से और ये कब चुप होगा और ये कब निकलेगा। इट वाज what a scene, what a fantastic scene for both of them. Nadia, you are wonderful. I think your name is Muhammad Ali something. You were fantastic. आलिया, Alia, you were wonderful. Yasin, you were fantastic. But I mean, like I said, Nadia would be late for her next क्या कहते हैं जहाँ इसको पहुँचने, अगर मैं बोलती रहूँ. So for me, this drama is always a thumbs up, and it's many thumbs up, and it's thousands of thumbs up, thousands. नादिया, नादिया की तरफ आए। मुझे दो बहुत ही कमाल हैं इसमें, इन एपिसोड में जो मोमेंट्स लगे। एक तो ये कि अब पाकीज़ा की ना टीम बन रही है, भाई आ गया साइड पे, अब्बा तो ज़रा अभी खामोश हैं, बड़ा भाई एंटी है। मुझे लगता था कि जो माँ है ना ये बड़ी जालिम है, ये नहीं, लेकिन यासीन अब देखें ना, किसी को इतना ना डराओ कि उसका डर ख़त्म हो जाए। उसने इतना डराया उसकी माँ को आके, अल्टीमेट इतना डराया और इतनी घटिया बात कह के चला गया कि इतनी नेक औरत आलिया के पेट से इतनी आवारा लड़की पैदा कैसे हो सकती है। और वो माँ जब ट्रांस में बैठी है, मैंने कहा यार ये तो अब कुछ बहुत बुरा करेगी पाकीज़ा के साथ। एंड द ऑपोजिट हैपेंस, शी जॉइंस टीम। आपको भी लगा ना? मुझे भी ना ये लगा कि जाके ना कहती कि अब मेरा फोन ना करना, मैंने कहा ये जाके रावी के पुल पे चली जाएगी और कूद जाएगी कि अब ये किसी उसमें ट्रांस में चली गई थी, ये किसी अजीब फेज में चली गई थी, रिपीट करिए, अंधेरे में बैठ के रिपीट करिए, वो लाइन उसको हिट कर गई। और उसके बाद उसने क्या किया जी, पहले बात फैलाई डॉक्टर के थ्रू, सेकंड पाकीज़ा और इसको सबसे बड़ा फियर था, ताले की चाबी दी, कभी भी आ जाना, थर्ड उसका सामान अनपैक कर दिया। तो पाकीज़ा इज लाइक अब उसके लिए घर खुला है, जब मर्जी आओ। उफ, इनक्रेडिबल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, जीनियस। बात करी जाए बी गुल एंड काशिफ निसार। हो क्या क्या बात करें, क्या क्या सीन है इसमें। मतलब आप सोचें, वो जो पहला सीन जहाँ से शुरू होता है कि तूने तो सारे पैसे मेरे पे ही खर्च कर दिए, जूतों वाला सीन, अदालतों के बड़े चक्कर लगने हैं, अभी जूतों की बड़ी ज़रूरत है। फिर वो वीडियो वाला सीन, जूतों की वो चमक वाली भेजना, क्या छोटी छोटी चीज़ों में मोहब्बत का दिखाना, बड़े भाई का छोटे भाई को धमकी देना कि मेरी गार्ड वाली गन कोई हल्की नहीं है, मैं मार सकता था। तो मतलब वो धमकी दे रहा होता है ना कि अभी तू समझ जा उससे। फिर उसका बार बार बैरिस्टर ज़ुबैर का ये कहना कि शी इज़ माई एक्स वाइफ, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कहती मैं समझना ही नहीं चाह रही, बस मुझे ये मेरे घर में नहीं चाहिए। और शी वॉज राइट, क्योंकि उसको अपनी माँ का पहले ऑलरेडी ट्रॉमा देख चुकी है कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है अब तक, तो वो नहीं चाह रही। और वो अपनी माँ से भी कहती है अब क्यों मेरी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के साथ कंपेयर करती रहती है, और वो वही रहा है, एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। तो उसकी भी चीज़ अपनी जगह। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जहाँ सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं अदालत की, और फराज जो बहुत सारा मॉप आ जाता है एकदम से, और फराज वो क्या शॉट था, पाकीज़ा को यहाँ कवर करता है, और जैसे सहर जो है यूं करके, और वो यूं करके खड़ी है। तो वो बहुत ही, मतलब वो कुछ ना बोले लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत सीन था, वो बहुत प्यारा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए लिख लिया। ये ड्रामा एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, दोनों ही 10-10 पे खड़े, से नीचे हम जा ही नहीं सकते हैं। मैया जी। मुझे लगता है कि
भाई आ गया पाकीज़ा के पास, माँ आ गई है, मुझे लगता है कि द फाइनल पर्सन इज़ गोइंग टू बी द फादर. आई हैव अ फीलिंग जो टर्न होगा, एंड आई थिंक दैट्स वेयर द स्टोरी इज़ प्रोबेबली गोइंग टू एंड. आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ कोर्ट केस या इस किस्म की चीज़. मुझे जो फील हो रही है, आई मीन व्हाट एल्स कैन बी से, वी डोंट हैव टाइम, सो आई एम गोइंग टू जस्ट शट अप, एंड इट्स 2020 फॉर बोथ ऑफ यू. ओके जी, नादिया. बहुत बहुत कमाल लिखा है. तो डायरेक्शन और राइटिंग दोनों 10 है क्योंकि दे आर परफेक्ट. राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 15,073 और एक और पाकीज़ा से बी गुल के हिस्से में 4,901, 33% मतने 3.3 जो कि हाईएस्ट हैं. जबरदस्त. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 15,049 और काशिफ निसार साहब के हिस्से में हैं 4,518, 30% मतने 3 पॉइंट्स इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं. पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है और वो कि हमें वोटिंग से भी आइडिया हो रहा है इसका. अब जिन 2 एक्टर्स को इस हफ्ते हमने नॉमिनेट किया है सब कमाल का ही काम कर रहे हैं और सबको हम कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक आमना इलियास एंड अली जान जो कि यासीन का करैक्टर कर रहे हैं और आमना इलियास जो कि समन का करैक्टर कर रहे हैं. और क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी आमना इलियास की और अली जान की, बताएं. भाई यासीन, जैसे आपको भी मशवरा दे चुकी है ना अपने रिव्यू में, आपने अब नहीं कहीं और जाना वरना बाकी भी सारे पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे. तो आपके लिए 9, लेकिन यासीन आपके लिए 10. महीना जी. I'm going to give you a 9.5, but Yasin or Mohammed अली जान. Ali Jan, वाली जान. आप तो मैं कहती हूँ कि 10 के आगे मैं 0 लगा ले. क्या कह सकती हूँ. आपने जो हमारे दिलों में खौफ पैदा किया है उफ. और एक नफरत आपकी तरफ, नफरत इन द सेंस कि आप, मीनिंग अगर हम पीसफुल लोग भी हैं तो हम चाह रहे हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो. आपके लिए मैं जितना भी कहूँ वो कम होगा. आपने इतना अच्छा काम किया, सो ऑब्वियसली यू आर अ 10 फॉर अस. तो नादिया, सो हम आमना इलियास और अली जान को कर रहे हैं यासीन एंड समन. कमाल यासीन बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आमना इलियास थ्रू आउट शी इज़ बीन अमेजिंग. ऐसे ग्लव की तरह फिट आई है ना इस रोल में और आई गिव देम बोथ अ 10 also. ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 19,744 और आमना इलियास के हिस्से में आए 910, 5% मतलब 0.5 इनको मिले. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 19,696. अली जान के हिस्से में 914, 5% मतलब 0.5. अगर बात की जाती नमीर खान की सफ़े तो उनको तो 3,461 मिले और अगर सहर की बात की जाती तो उन्हें 3,677 मिले, दोनों के हाईएस्ट हैं. यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का. ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी कि कौन सा ड्रामाबाजी लेके क्या इस हफ्ते. वेलकम बैक. रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं तो सबसे पहले चलते हैं राइटिंग कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेशंस हमारे सामने. महीना जी, क्या लग रहा है 5th पोजीशन पे कौन होगा? ओहो. वो आई थिंक देख जरा प्यार से. हाँ, देख जरा प्यार. आपको लग रहा है साइमा अकरम चौधरी 5th पोजीशन पे होंगी? हाँ. चलें जी देखते हैं. साइमा अकरम चौधरी हैं 19.5. लास्ट वीक के मुकाबले में इस हफ्ते के नंबर्स अच्छे हैं. क्यों अच्छे? हमने बताया कि ड्रामा ने पिक किया है और अब बेहतर होना शुरू हुआ है ड्रामा. मद्दे मुकाबले में फसी बारी खान, उमेरा अहमद, इमरान नज़ीर एंड बीगुल 4th पोजीशन पे हैं जी. आई थिंक उमेरा. कफील से उमेरा अहमद हाँ, मेरा 4th पोजीशन पे इनके हिस्से में 26.3. गुड. बहुत अच्छे नंबर्स मिले और एक अच्छे ह्यूज नंबर हैं. मार्जिन से आगे हैं. तो अब आमने सामने है फसी बारी खान, इमरान नज़ीर एंड बीगुल 3rd पोजीशन पे हैं. आई फसी. फसी बारी खान yeah. 3rd पोजीशन पे हैं. ड्रामा सीरियल
तुम लड़के भी ना से, और इनके हिस्से में 27.9 बहुत से नंबर मिले हैं। तो इमरान नज़ीर और बीगुल एक दफ़ा फिर आमने सामने है, सेकंड पोजीशन पे हैं। ड्रामा सीरियल मोहम्मद से इमरान नज़ीर इनके हिस्से में आए हैं, 28.5 बहुत से नंबर मिले, और बीगुल एक दफ़ा फिर बाजी लगी 33.3 लेके। ऑडियंस की तरफ से भी हाईएस्ट मिले हैं बीगुल को, और जजेस की तरफ से भी फुल मार्क्स इनको मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं वो तो आप ये काम देखेंगे, आप खुद ही कहेंगे कि इसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते। जो कमाल की राइटिंग आपको बीगुल की नज़र आ रही है, और जिस तरह से और हसास तरीक़ों से उन्होंने करैक्टर क्राफ्ट किए हैं, वाकई देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। ट्रीट टू वॉच। अगर आप नहीं देख रहे ड्रामा तो ज़रूर देखिए, ना सिर्फ एक्टिंग और डायरेक्शन की वजह से बल्कि बीगुल की राइटिंग की वजह से, क्योंकि एक्चुअली फंडामेंटल चीज़ और राइटिंग ही है जिसके ऊपर ये पूरी इमारत बनी है। अब बात करिए डायरेक्शन के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। अली हसन, आई थिंक सेम हमारा भी चलेगा। अली हसन ड्रामा सीरियल देख मगर प्यार से 22.4, राइटिंग के मुकाबले में इनको नंबर्स अच्छे मिले हैं। ओए हाँ। वेरी विनिंग नंबर्स है। हाँ, फोर्थ पोजीशन पे हैं जी यासिर ड्रामा सीरियल कफील से कफील, मीसम नकवी, कफील। और इनके हिस्से में आए हैं 25.3 नंबर्स बहुत अच्छे हैं। यासिर नवाज, शेख और काशिम निसार आमने सामने हैं, थर्ड पोजीशन पे हैं। यासिर नवाज ड्रामा सीरियल तुम लड़के भी ना से, उनके हिस्से में 25.8 बहुत अच्छे इनको नंबर मिले हैं, और बड़ा क्लोज था मीसम और यासिर का। अब आमने सामने काशिम निसार ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा से, और शेख ड्रामा सीरियल मोहम्मद से, और सेकंड पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल मोहम्मद से शेख, और इनके हिस्से में आए हैं 29.5 ऑलमोस्ट सर्टेन विनर करार पाए हैं काशिम निसार एक दफ़ा फिर 33 पॉइंट्स लेके। और काशिम निसार को भी ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट वोटिंग मिली, और जजेस की तरफ से भी हाईएस्ट नंबर इनको मिल रहे हैं। और क्या डायरेक्शन थी, क्या इन्होंने खूबसूरत तरीके से जो इमोशंस भी गुल ने पेपर पे लिखे उनको स्क्रीन पे लेके आने में काशिम निसार का उतना ही कमाल है, और उतनी खूबसूरती से उन्होंने परफॉर्मेंसेस निकलवाई अपने आर्टिस्ट से। तो फिर परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, और नॉमिनेशन हमारे सामने विनी विनी अभी भी सबसे ग्लैमरस लग रही है। नो डाउट। ओके जी, फिफ्थ पोजीशन पे है जी सना, यमुना जैदी Oh. ड्रामा सीरियल हाँ प्यार जरा, हाँ देख जरा प्यार से इनके हिस्से में आए हैं 22.4, फोर्थ पोजीशन पे हैं। वनीज़े, वनीजा अहमद ड्रामा सीरियल तुम लड़के भी नासिन के हिस्से में 26.2 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं विनी को। और अब आमने सामने सनम सईद, सवा कमर और आमना इलियास। सनम, व्हाट अ लाइनअप, है ना, सनम। थर्ड पोजीशन में सनम सईद ड्रामा सीरियल कफील से, और इनके हिस्से में आए हैं 27 पॉइंट्स। तो आमने सामने हैं सबा कमर और आमना इलियास। देखते हैं फर्स्ट पोजीशन किसके हिस्से में आती है, दोनों के नंबर्स बहुत अच्छे मिले हैं। लेट्स सी। सेकंड पोजीशन पे हैं आमना इलियास, एक और पाकीज़ा से इनके हिस्से में आए हैं 29 पॉइंट, बहुत से नंबर मिले हैं, और विनर करार पाई हैं सबा कमर 29.8, लेकिन से पॉइंट्स के फर्क से। कमाल की परफॉर्मेंस है सबा कमर की, और इस ड्रामे को जिसे कहते हैं ना कि खुद लेके चल रही हैं ये। और जितने सीन्स इनके हैं एक ड्रामे में, ख्याल है कि ऑलमोस्ट हर सीन में सबा कमर मौजूद होती हैं, और उन्होंने अपने नातवा कंधों पे पूरे ड्रामे का बोझ उठाया हुआ। नातवा तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे ड्रामे का बोझ उठाया हुआ। कमाल में भी यही था, कितने सारे सीन से सारे सीन ही इनके होते थे। बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत है, वो मेहनत नज़र आ रही है। लगन, मेहनत और डेडिकेशन अगर हो तो वाकई सबा कमर जैसा काम आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लीजिए मेल कैटेगरी की, नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं हमजा सुहेल देख मगर प्यार से 20.5 लेके। इमाद, फोर्थ पोजीशन पे हैं यासिर, इमाद इरफानी ड्रामा सीरियल कफील से, इनके हिस्से में आए हैं 25.6, स्टिल वेरी गुड नंबर्स। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और जी अली जान हैं, और यासिर, हसन फरीद हैं, और यासिर नवाज हैं। यानी कि दो जिसे कहते हैं कि नए चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हमारी वोटिंग लिस्ट में।
और जिस थर्ड पोजीशन पे हैं यासिर नवाज, ड्रामा सीरियल तुम लड़के बिना से 26.4 इनको मिले हैं। तो आमने सामने हैं हसन फरीद एंड अली जान। दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो लीड में नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंसेस इस हफ्ते इन दोनों की कमाल की थी, दोनों के ड्रामाज में। क्या लग रहा है मीना खान? हसन सेकंड। हसन सेकंड पे हैं और आपको सादिया इमाम। मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर कुछ पता नहीं है, हसन भी आ सकते हैं। तो यासीन है, अली जान है। तो इस सेकंड पोजीशन पे हैं हसन हसन फरीद, ड्रामा सीरियल मोहम्मद से इनके हिस्से में आए हैं 27 पॉइंट्स और बिना किरार पाए हैं अली जान 30.5 लेके। बट हसन आप भी विनर हैं भाई, आप सेकंड पे आ गए। आप ये देखें ना, इतने सारे लोग। वेरी वेल डन अली जान। और मैं ऑडियंस को कहूंगा कि अगर आपने इनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी तो ये एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर कैसे प्ले किया जा सकता है, जिससे इन्होंने अंडर प्ले किया है और जिस तरह से अपनी आंखों का आवाज़ का रिदम बनाया है और जिस तरह से कि आपको खौफ महसूस होता है। इट्स अ ट्रीट टू वॉच। मैं आप सब लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एक और पाकीज़ा ज़रूर देखें। पूरा ड्रामा तो कमाल का है, लेकिन अली जान की परफॉर्मेंस भी 4 चांद लगा रही होती है इस ड्रामे को। तो एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात होगी, राइटिंग डायरेक्शन की बात होगी, तो जानते हैं कि इस हफ्ते कौन सा ड्रामा बाजी लेके गया और कौन सा ड्रामा बनेगा ड्रामा ऑफ द वीक। नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी देख जरा प्यार से। देख जरा प्यार से और इसके हिस्से में आए हैं फिर कफील 84.8। पहले के मुकाबले में नंबर्स अच्छे हैं। लास्ट टाइम आई थिंक 60s में कहीं पर स्टैंड कर रहा था, बट दिस टाइम 84.8 नॉट बैड। एवरेज नंबर मिले हैं लेकिन बुरे नहीं मिले। कफील फोर्थ पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल कफील और इसके हिस्से में आए हैं 104.2। एक बहुत बड़े मार्जिन से कफील आगे है। और हमने जैसे ही कहा था कि 100 सुपर जो भी होता है वो हमारे लिए विनर ही होता है। इसका मतलब है कि हर कैटेगरी में वो अच्छे नंबर उसने समेटे हैं। और ये तो थर्ड पोजीशन पे है तुम लड़के भी ना और इसके हिस्से में आए हैं 106.3 कफील। और इसमें काफ़ी क्लोज रहा मुकाबला, बहुत करीब था, लेकिन तुम लड़के भी ना कफील से आगे चला गया। अब आमने सामने एक और पाकीज़ा और मोहम्मा। और ड्रामा सीरियल मोहम्मा है सेकंड पोजीशन पे 114.8 लेके और बिना किरार पाया एक दफा फिर एक और पाकीज़ा 125.8 लेके। बहुत अच्छे नंबर इसके हिस्से में आए हैं। ऑडियंस की तरफ से वोटिंग भी हाईएस्ट थी और जजेस ने भी फुल मार्क्स दिए एक्चुअली तमाम ही कैटेगरीज में। तो टीम एक और पाकीज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप जब से हमारे चार्ट्स पे आए हैं आप किसी को करीब भी नहीं आने दे रहे। नहीं, मोहम्मा फिर भी करीब आ जाता है, उसके अलावा तो कोई ड्रामा आपके करीब नहीं आ रहा। वेरी वेल डन सब काशिफ निसार, पूरी टीम, कशिफ फाउंडेशन, जियो और जिन्होंने ये सब ने इनिशिएटिव लिया और बी गुल जिन्होंने ये लिखा और जो भी एक्टर्स उन्होंने परफॉर्म किया। ऑडियंस को मैं ये कहूँगा अगर नहीं देखे तो देखना शुरू कर दिए और यकीन मानिए पेड प्रमोशन नहीं है, हमें एक्चुअली ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि आप इस ड्रामे से महजूज हों, इसको देखें और इससे सीखें क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको सीखा जा सकता है। The other thing also ऑडियंस को मैं अर्ज करूँगी कि जो हमारे बाकी एक्टर्स होते हैं जैसे यासीन हैं और निदा हैं और नादिया हैं और इनको भी आप इग्नोर ना करें। हाँ, आप लोग वो बेशक आप अपने फेवरेट को करें बट आप परफॉर्मेंस को तो देखें। देखिए अगर परफॉर्मेंस इज व्हाट वी वांट टू सी एंड आप अगर रिकग्नाइज कर सकते हैं कि दिस इज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस तो उसको प्लीज आप देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट में जो क्रिकेट के असल शायकीन होते हैं ना, वो किसी भी टीम का क्रिकेटर होगा उसको पसंद करते हैं, चाहे वो इंडिया के वो कोहली को भी पसंद करेंगे कि विराट कोहली ने क्या परफॉर्म किया है। वो अमेरिकन यूके के क्रिकेटर्स को, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर को, सबको पसंद करते हैं क्योंकि उनको उनके खेल पसंद होता है। ऐसे ही जो आर्ट होता है ना, उस आर्ट को पसंद कीजिए कि किसने क्या परफॉर्मेंस दी है। जब आप खुद हमारी तरह एक क्रिटिक के तौर पे ड्रामा देखना शुरू करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें आप फिर कहेंगे कि चलो फ़ैन नहीं मुझे बनना, मुझे अच्छी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना है। तो फिर आप हर तरह की कैटेगरी जो भी उसमें सपोर्टिंग कैटेगरी में लोग हैं या एक एपिसोड में किसी एक आर्टिस्ट ने, चाहे वो लीड में नहीं, उससे अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, उसको वोट करें जाके, क्योंकि उन्होंने एक अपना आर्ट पेश किया, अपनी क्राफ्ट पेश किया जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा अपना वोटिंग पैटर्न जो उसको तब्दील करना चाहिए। बाकी हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाएं और
सिर्फ आपसे जाते हुए गुजारिश करूंगा कि यूट्यूब का जो पेज है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे जितनी भी वोटिंग के हवाले से पोस्ट होती है वो आपके सामने आ जाए करेगी, तो आपके लिए वोटिंग करना इंतहाई आसान हो जाएगा यूट्यूब पे जैसे ही आप जाएंगे।